हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एसटी विद मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है दोस्तों। हम लोग यूपी पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम 2026 के लिए इसमें हम लोग यूथ कंपटीशन के पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि ये किसी न किसी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 को देखने वाले हैं, सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। तो सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति से क्वेश्चन को देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पाषाण काल को देख लिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति से क्वेश्चन को। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पुरातत्व ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया है। ये किस पुरातत्वविद के द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये अमलानंद घोष के द्वारा ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, अमलानंद घोष के द्वारा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पुरातात्विक संग्रहों की शुरुआत प्रसिद्ध पुरातात्विकविद सर हेनरी तथा जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था। सर्वप्रथम पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच की असमानताओं की पहचान अमलानंद घोष के द्वारा सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। तो अमलानंद घोष ने 1952 में कालीबंगा की खोज किया था। यह पूरा स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले, वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में ये पड़ता है। यहाँ से घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। 1961 में बीबी लाल के निर्देशन में व्यापक पैमाने पर उत्खनन इसका करवाया गया था। कालीबंगा जो कि प्रारंभिक या प्राक हड़प्पाई स्थल है, जहां से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अन्य साक्ष्यों से जुते हुए खेत के दो फसलों की एक साथ बुआई, पक्की सड़क, आयताकार यज्ञ वेदी, फर्श निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। बेलनाकार तंदूर आदि प्रमुख यहाँ से पाए गए हैं। बनावली व कालीबंगा से प्राक सिंधु सभ्यता व सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। बनावली का निम्नवत जमाव प्राक हड़प्पा ग्राम्य संस्कृति से संबंधित है। तो निम्नवत जमाव ये जो कि प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति से संबंधित है बनावली का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? तो दुर्गीकरण का साक्ष्य ये कहाँ से पाया गया है? तो ये कालीबंगा से दुर्गीकरण का साक्ष्य पाया गया है। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा, जो कि प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा यानी कि प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का इसमें राइट आंसर होगा कालीबंगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, कालीबंगा से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये प्राप्त हुआ है बनावली से प्राप्त हुआ है और कालीबंगा से। बनावली कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, रोजदी से नहीं प्राप्त हुआ है, रंगपुर से भी नहीं प्राप्त हुआ है। तो पहला और दूसरा इसका सही है, पहला दूसरा सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा पहला दूसरा इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, पहला और दूसरा इसमें क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि बनावली में निम्नवत जमाव निम्नलिखित में से किस संस्कृति से संबंधित है? ये किस संस्कृति से संबंधित है? ये प्राक हड़प्पा ग्राम्य संस्कृति से, प्राक हड़प्पा ग्राम संस्कृति से प्री हड़प्पन वैलीज कल्चर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राक हड़प्पा संस्कृति नहीं है? तो कौन सी प्राक हड़प्पा संस्कृति नहीं है क्वेश्चन नंबर 6 में? तो इसमें आमरी संस्कृति सही है, सोथी संस्कृति ये भी है, कोरदेजी संस्कृति ये भी है, झोप संस्कृति ये भी है। इसमें चारों क्या है? प्राग हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। तो पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। इसमें दिया गया है कि मृद भांडों के आकार प्रकार एवं उन पर प्राप्त अलंकरण अभिप्रायों के आधार पर प्राक सैंधव संस्कृतियों को
अनेक क्षेत्रीय संस्कृतियों में विभाजित किया गया है, जैसे क्वेटा, आमरी, झाव या झोब, नाल, कुल्ली, सोथी, कोडदीजी आदि, जो कि यहाँ से संस्कृतियां प्राप्त हुई हैं। फिर प्रमुख प्राक सैंधवपुरा स्थलों में मुंडीगा, किले गुल मोहम्मद, देव सदात, कोटदीजी, राखीगढ़ी, बड़ावली आदि, जो कि यहाँ से पाए गए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हड़प्पा संस्कृति के विषय में बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो इसमें पहला दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई, जो कि ये क्या है, सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि वहां से यह दक्षिण तथा पूर्व की ओर फैली, तो ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है तीसरे में कहा जा रहा है कि वह क्षेत्र जहां यह फैली मिस्र तथा मेसोपोटामिया से बड़ा था, तो ये भी सही है। इसमें तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। इसमें तीनों ऑप्शन सही है। बताना था कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति या सिंधु सभ्यता का उद्भव भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुआ था, जो कि वर्तमान में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में अवस्थित है। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत सिंध, पंजाब तथा घाघर नदी के क्षेत्र प्रमुख रूप से यहाँ यह संस्कृति परिपक्व हुई। यहाँ से यह दक्षिण तथा पूर्व की ओर फैली। इसका विस्तार क्षेत्र मिस्र तथा मेसोपोटामिया से अधिक था। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहाँ यह संस्कृति प्रथम बार खोजी गई थी, उसके नाम पर किया गया है। इस सभ्यता का उत्खनन काल लगभग 2250 से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच माना गया है। हड़प्पा सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी या हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। मेलुहा शब्द का ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा, मेलुहा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल था। तो हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल कब से कब तक था। ये 2250 से 1750 तक था। 2250 से 1750 तक था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। 2250 से 1750 तक माना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पुरातात्विक खुदाई है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के लिए हम पुरातात्विक साक्ष्यों का सहारा लेते हैं। हड़प्पा के टीले का सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने उत्खनन करवाया था। दो प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्रियों दयाराम साहनी तथा राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा, जो कि ये पंजाब के साहिवाल जिले में स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है, प्राचीन स्थलों एवं पुरावस्तुएं प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। इसके पहले वैदिक संस्कृति को ही प्राचीनतम भारतीय सभ्यता समझा जाता था। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के अनेक स्थलों की खोज हुई है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया था, तो किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 का इसमें राइट आंसर होगा चार्ल्स मेसन के द्वारा। चार्ल्स मेसन के द्वारा ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा चार्ल्स मेसन। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन से हैं। वे कौन कौन से भारतीय हैं। वे हैं राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी है। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता ये किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 का इसमें राइट आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। प्रोटो हिस्टोरिक एज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल तीन भागों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है।
आद्य ऐतिहासिक वह जिसमें लिपि के साक्ष्य तो हैं किंतु उनके अपठ्य यानी कि दुर्बोध्य होने के कारण इन्हें कोई ऐतिहासिक निष्कर्ष नहीं निकलता है। जहाँ से लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं वह ऐतिहासिक काल कहलाता है। इस दृष्टि से पाषाण कालीन सभ्यता प्रागैतिहासिक तथा सिंधु एवं वैदिक सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है जो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता सर्वप्रथम शब्द प्रयोग सर्वप्रथम मार्टिमर व्हीलर के द्वारा किया गया था तथा व्हीलर और पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि 2500 से 1500 ईसा पूर्व में मानी जाती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता ये किसका प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन नंबर 14 का इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो ये प्रतिनिधित्व करती है किसका। तो ये प्रथम नगरीकरण का ऑप्शन वर्ष का सी वाला राइट आंसर होगा। फर्स्ट नगरीकरण का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 15 का इसमें राइट आंसर क्या होगा। ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन से ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले ये किसके द्वारा किया गया था। ये मार्टिमर व्हीलर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा मार्टिमर व्हीलर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि थी। तो सिंधु सभ्यता की तिथि क्या है। तो 2500 से लेकर के 1500 बीसी 2500 से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व तक है। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि क्या इंगित करता है। तो ये इंगित करता है कि हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज पाया जाना यह इंगित करता है कि हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। इनकी प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होता है। रंगपुर लोथल से चावल के दाने मिले हैं। अनाज के कारण ही मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। हड़प्पा में राजकीय नियंत्रण के कारण उसके दस्तकारी की एक रूपता प्रदर्शित होता है जो संभवतः धर्मतंत्री एकात्मक था। हड़प्पा जो कि रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। इसका उत्खनन 1921 में हुआ था। इसके उत्खनन से भी ये इसमें संबंधित नहीं थे। हड़प्पा आदि जो कि दुर्ग नगर के पश्चिम में थे। दुर्ग नगर व निचला शहर में विभक्त था तथा ज्यादातर घरों में ईंटों का अनुपात समान मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 के इसमें राइट आंसर होगा रावी नदी। रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा रावी नदी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि हड़प्पा के लोगों की राज व्यवस्था जैसा कि वस्तुपरक साक्ष्य से प्रमाणित होता है कि कैसी थी। यह कैसा था। क्वेश्चन नंबर 20 का इसमें राइट आंसर होगा ये धर्मतंत्रीय एकात्मक था। धर्मतंत्रीय एकात्मक था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि हड़प्पा की दस्तकारी आश्चर्यजनक कोटि के मानकीकरण को प्रदर्शित करती है। के नायर के अनुसार इस तरह की उपलब्धि का संभव कारण क्या था। तो क्या था इसका संभव कारण। क्वेश्चन नंबर 21 का इसमें राइट आंसर होगा ये था कि राजकीय नियंत्रण क्या था। राजकीय नियंत्रण था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा राजकीय नियंत्रण था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक हड़प्पा बस्ती की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है। तो कौन सी अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है हड़प्पा बस्ती की। क्वेश्चन नंबर 22 का इसमें राइट आंसर होगा
ये इसका राइट आंसर होगा कि नगर दुर्ग प्राचीन युक्त था परंतु निचला शहर प्राचीन युक्त नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। नगर दुर्ग प्राचीन युक्त था परंतु निचला शहर प्राचीन युक्त नहीं था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के स्थित है। तो दुर्ग नगर ये के स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है पश्चिम में, पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, वेस्ट में स्थित है। पश्चिम में स्थित है, वेस्ट में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कौन संबंधित नहीं है? तो वीए स्मिथ ये जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है क्वेश्चन नंबर 25 में। तो इसमें दिया गया है कि हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था, जो कि सही है। फिर हड़प्पा जो कि वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, ये भी सही है। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे स्थित है, ये गलत है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी थे, ये भी इसमें क्या है? गलत है। फिर उसके बाद छत्र वाला ताम्ररथ हड़प्पा से मिला है, ये भी इसमें क्या है? गलत है। इसमें पहला और दूसरा केवल सही है, केवल इसमें पहला दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, केवल पहला दूसरा इसमें क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि हड़प्पा के शहरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हड़प्पा के शहरों के संबंध बताना, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो कथन पहले में कहा जा रहा है कि सड़कें हमेशा पूरी तरह से सीधी नहीं होती थी, जो कि गलत है। सड़कें हमेशा हड़प्पा की पूरी तरह से समकोण होती थी, एक दूसरे को हमेशा समकोण पर काटती थी, यहाँ पे नहीं काटती थी दिया गया है, इसलिए ये पहला वाला क्या है? गलत है। फिर उसके बाद दूसरे में कहा जा रहा है कि एक असाधारण विशेषता यह है कि घरों और शहर की दीवारों के ईंटों का औसत आकार एक समान है, ये सही है इसमें। तो एक असाधारण विशेषता यह है कि घरों और शहरों की दीवारों की जो ईंटें होती थी उसकी जो औसत होता था वे एक समान होता था, ये इसमें सही है। जबकि पहला वाला क्या है? गलत था। तो इसका राइट आंसर होगा केवल इसमें दूसरा वाला क्या है? सही है। दूसरा वाला सही है, पहला वाला इसमें क्या था? गलत था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित वाक्य हड़प्पा सभ्यता की एक स्थल को वर्णित करता है। तो निम्नलिखित वाक्य हड़प्पा सभ्यता की एक स्थल को वर्णित करता है। आइए देखते हैं कौन सा वाक्य है। इसमें दिया गया है कि यह बस्ती दो अनुभागों में बांटी है, एक अपेक्षाकृत छोटा किंतु उच्चतर और दूसरा काफी बड़ा किंतु निम्नतर। पुरातात्वविद इन्हें क्रमशः नगर दुर्ग और निचले नगर के रूप में अभिहित करते हैं। दोनों ही प्राचीर युक्त हैं। अनेक भवन चबूतरों पर बने थे जो आधार के रूप में काम आते थे। निम्नलिखित में से किस स्थल को निर्दिष्ट करता है? तो ये किस स्थल को निर्दिष्ट करता है? तो ये हड़प्पा को ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, हड़प्पा को। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा नगर को दो अनुभागों में बांटी है, एक अपेक्षाकृत छोटा किंतु उच्चतर और दूसरा काफी बड़ा किंतु निम्नतर। पुरातत्वविद इन्हें क्रमशः नगर दुर्ग और निचले नगर के रूप में अभिहित करते हैं। दोनों ही प्राचीर युक्त थे, अनेक भवन चबूतरों पर बने होते थे जो आधार के रूप में काम करते थे या काम आते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि मोहनजोदड़ो स्थित है। तो मोहनजोदड़ो ये कहाँ पे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंध नदी पर स्थित है। सिंध की इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। तो सिंध का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। इसकी सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह 14.50 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा है। इसका फर्श पक्की ईंटों से बना हुआ है। उत्तरी एवं दक्षिणी पार्श्व में तालाब में सीढ़ियां मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सा है? तो अन्नागार है। फिर मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध वृषभ मुद्रा, पशुपति मोहर जिस पर चिता, गैंडा,
भैंसा, हाथी का उत्खनन मिलता है। मोहनजोदड़ो से ही कांसे की नर्तकी मूर्ति पाई गई है। प्रत्येक घर में कुएं की स्थिति के साक्ष्य भी मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से कोई कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ है। मोहनजोदड़ो और कोडदीजी दोनों ही पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के ज्यादातर शहर वर्तमान समय में विलुप्त हो चुके हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिषद के तालाब में सीढ़ियां थी। तो परिषद में तालाब की सीढ़ियां किस क्रम में थी? ये था उत्तरी पार्श्व में था और दक्षिणी पार्श्व में था। उत्तरी और दक्षिणी पार्श्व में था। तो पहला और दूसरा इसमें दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला और दूसरा इसमें दोनों क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ये है अन्नागार। अन्नागार है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। अन्नागार है, वेयर हाउस है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है? तो मोहनजोदड़ो के बारे में बताना कौन सा एक कथन इसमें सही है? तो इसमें दिया गृह निर्माण तरासे व पालिश युक्त यानी कि पालिशदार पत्थरों से होता था, ये जो कि गलत है। कुल्हाड़ियाँ, छेनी, छुरियां व मछली पकड़ने के कांटे यह सब लोहे के बने होते थे, ये भी गलत है। फिर उसके बाद आता है कि स्नानगार का फर्श पक्की ईंटों का बना होता था, यही इसमें क्या है? सही है। स्नानगार का जो फर्श होता था वह पक्की ईंटों से बनाया जाता था, यही इसमें क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर देवता किन पशुओं से घिरा है? तो किन पशुओं से घिरा हुआ है? ये घिरा हुआ है चीता, गैंडा, भैंसा, हाथी से। चीता, गैंडा, भैंसा, हाथी से घिरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चीता, गैंडा, भैंसा, हाथी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो कहाँ से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं पाया गया है? ये मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति का उत्खनन द्वारा प्राप्त हुआ है? तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुई है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 35 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुओं के अवशेष ये कहाँ से पाया गया है? क्वेश्चन नंबर 36 का इसमें राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से पाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 37 का इसमें राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि हड़प्पा स्थल कोडदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? क्वेश्चन नंबर 38 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये है मोहनजोदड़ो के ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो के। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं, आपको इसमें पढ़ करके बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 39 में तो इसमें दिया गया है, पहला है कथन ए में कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, जो कि सही है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है। दोनों इसमें सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। दोनों इसमें सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण ए का नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि लोथल कहाँ है? तो लोथल ये गुजरात में है। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में है, जो कि गोदीवाड़ा या बंदरगाह के लिए लोथल फेमस है। ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें दिया गया है कि लोथल एक हड़प्पा कालीन स्थल है जो भारत में गुजरात के
अहमदाबाद जिले में साबरमती नदी और भोगवा नदी के संगम पर स्थित है। लोथल का सबसे बड़ा भाग भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज एस.आर. राव के द्वारा की गई थी। यहाँ से एक बड़ा गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। गोदीवाड़ा या बंदरगाह भी कहा जाता है, जो हमें सिंधु सभ्यता की जल परिवहन व्यवस्था व विदेश व्यापार के संबंध में जानकारी देता है। इसके अतिरिक्त यहाँ से 3 युग समाधियां, बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से हाथी दांत का पैमाना, चावल का साक्ष्य पाया गया है एवं फारस की मोहर, अग्निवेदी के साक्ष्य, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, पंचतंत्र की कहानी से प्रेरित चालाक लोमड़ी का अंकन आदि साक्ष्य यहाँ से यानी कि लोथल से प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है? ये लोथल है। लोथल है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा लोथल। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। लोथल ये भारत में है, गुजरात में है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा लोथल। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जोड़ता है। तो कौन सा नदी है? क्वेश्चन नंबर 43 का इसमें राइट आंसर होगा भोगवा नदी। भोगवा नदी है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा भोगवा नदी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यानी कि स्त्री पुरुषों के समाधान यानी कि युगल समाधान कहाँ से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 के इसमें राइट आंसर होगा लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल से, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा लोथल से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि किस हड़प्पाई स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो चावल का साक्ष्य ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये भी लोथल से चावल का साक्ष्य पाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा लोथल से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा जा रहा है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है। तो हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में पाया गया है। तो ये कहाँ से पाया गया है? तो ये लोथल से पाया गया है। लोथल से पाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा लोथल से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि जुते हुए खेत की खोज की गई थी। जुते हुए खेत की खोज यानी कि जुते हुए खेत की साक्ष्य कहाँ से पाया गया है? ये पाया गया है कालीबंगा से। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कालीबंगा से प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत के साक्ष्य है, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में की गई थी। यहाँ पर प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं, जहाँ से प्राप्त कुछ मृदभांड परवर्ती हड़प्पा संस्कृति युग में भी प्रयुक्त किए जाते थे। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख हैं बेलनाकार मोहरे, हल के निशान यानी कि जुते हुए खेत का साक्ष्य, ईंटों से निर्मित चबूतरे, हवन कुंड या अग्नि कुंड, अन्नागार, अलंकृत ईंटों का प्रयोग घरों के निर्माण में, कच्ची ईंटों का प्रयोग, युगल युग का युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियां अंत्येष्टि हेतु तीनों विधियां पूर्ण यानी कि विधियां पूर्ण, आंशिक और समाधिकरण एवं दाह संस्कार आदि यहाँ से पाए गए हैं। इसके अलावा कालीबंगा से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। एक साथ 2 फसल को बोए जाने के साक्ष्य मिला है। मृण पट्टिका पर उत्कृष्ट सिंह युक्त देवता पाए गए हैं। ऊँट की हड्डियों के प्रमाण पाए गए हैं। घोड़े के अस्तित्व के सूक्ष्म अवशेष पाए गए हैं। दुर्ग और नीचे के नगर दोनों के अलग अलग प्राचीन से घिरे होने के साक्ष्य यहाँ से पाए गए हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है कि इनमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चला है। ये कहाँ से पाया गया है? क्वेश्चन नंबर 48 के इसमें राइट आंसर होगा कालीबंगा से। कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा कालीबंगा से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा कालीबंगा से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल ने चावल की खेती के पुरातात्विक साक्ष्य दर्शाए हैं। ये कालीबंगा से पाया गया है और रंगपुर दोनों स्थानों से पाया गया है। कालीबंगा और रंगपुर दोनों स्थानों से पाया गया है।
बी और डी इसमें दोनों ऑप्शन सही है, बी और डी इसमें दोनों ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से किन हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये पाया गया है कहाँ से? तो सूरकोटदा और कालीबंगा से, सूरकोटदा और कालीबंगा से पाया गया है घोड़े के अवशेष। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, सूरकोटदा और कालीबंगा से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि हड़प्पाई स्थलों की खुदाइयों में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ऊँट की हड्डियाँ ये कहाँ से पाया गया है? क्वेश्चन नंबर 52 का इसमें राइट आंसर होगा कालीबंगा से, कालीबंगा से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा कालीबंगा से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है कि हड़प्पा संस्कृति का वह कौन-सा पूरा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग-अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? यह कौन-सा है? क्वेश्चन नंबर 53 का इसमें राइट आंसर होगा कालीबंगा, कालीबंगा है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा कालीबंगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्न में से कौन-सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंध प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और समृद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? यह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 54 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा धौलावीरा, धौलावीरा है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा धौलावीरा है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ये आईएएस प्री एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं। गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका मनहर और मनसेहरा नदी के संगम पर स्थित है। यह शहर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। मनहर व मनसेहरा के संगम पर बांध बना करके जल का संग्रहण किया गया था एवं वर्षा जल संग्रहण हेतु अनेक जलाशयों का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से नहर प्रणाली के भी साक्ष्य पाए गए हैं। धौलावीरा के स्थापत्य में कच्ची ईंटों के साथ साथ बलुआ पत्थर का भरपूर प्रयोग किया गया है। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं धौलावीरा के संदर्भ में। इसमें दिया गया है कि धौलावीरा की खोज 1967-68 में डॉक्टर जेपी जोशी के द्वारा, जबकि इसका व्यापक उत्खनन 1990-91 में रविंद्र सिंह विशिष्ट के द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों के विपरीत धौलावीरा तीन नगर यानी कि नगर तीन भागों में विभाजित था। पहला दुर्ग में, दूसरा मध्यम नगर और तीसरा निचला नगर में विभाजित था। धौलावीरा एकमात्र ऐसा शहर है जो तीन नगरों में विभाजित था। फिर उसके बाद आता है कि धौलावीरा से भारतीय उपमहाद्वीप में पत्थरों पर पालिश किए जाने शैलाकृत स्थापत्य का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। सुनामी आने का प्राचीनतम साक्ष्य तथा स्टेडियम का साक्ष्य धौलावीरा से ही प्राप्त होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुनामी का साक्ष्य कहाँ से पाया गया है? धौलावीरा से। और स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ पाया गया है? तो धौलावीरा से। धौलावीरा से ही हड़प्पा सभ्यता की प्रथम खगोलीय वेधशाला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा से ही साइन बोर्ड यानी कि सूचना पट्ट या नाम पट्टिका के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से ही। जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वीं बैठक के दौरान गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? तो जल प्रबंधन के लिए कौन जाना जाता है? ये जाना जाता है धौलावीरा, धौलावीरा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा धौलावीरा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर तीन भागों में विभाजित था? तो कौन सा नगर है जो कि तीन भागों में विभाजित था? ये है धौलावीरा, धौलावीरा है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा धौलावीरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा जा रहा है कि धौलावीरा जो कि गुजरात में हाल ही में खबरों में क्यों था? तो धौलावीरा जो कि गुजरात में है, ये खबरों में क्यों था? क्वेश्चन नंबर 57 का इसमें राइट आंसर होगा इसलिए था क्योंकि हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया गया था। ये 2021 में शामिल किया गया था, उसी टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है कि दिए गए चार कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर का चयन करना है। इसमें दिया गया है, इसमें सिंधु घाटी के कौन से स्थल भारत में है? सिंधु घाटी के कौन से स्थल भारत में है?
ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 58 में। तो इसमें कौन-कौन से हैं? धौलावीरा ये है, राखीगढ़ी ये भी है, मोहनजोदड़ो, गंडेबरी वाला ये 2 ती इसमें दोनों नहीं हैं। तो तीसरा चौथा नहीं है, जबकि पहला और दूसरा इसमें है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? ये कहाँ से पाया गया है? ये पाया गया है धौलावीरा से, धौलावीरा से पाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा धौलावीरा से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है कि हड़प्पाई पुरा स्थल बनावली किस नदी तट पर स्थित है? तो बनावली ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है रंगोई नदी के तट पे, रंगोई नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, रंगोई नदी के तट पर है। ये यूपीपीसीएस जीआईसी लेक्चरर 2021 में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। हड़प्पाई पुरा स्थल बनावली हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर यानी कि सरस्वती की सहायक रंगोई नदी पर स्थित है, जिसका उत्खनन 1973-74 में रविंद्र सिंह बिशिष्ट के द्वारा किया गया था। बनावली से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं। यहाँ की खुदाई से मृदभांड, मोहरे, बटखरे, गुड़िया, चूड़ियाँ आदि जो कि यहाँ से प्राप्त हुई हैं। बनावली के अतिरिक्त राखीगढ़ी, कुड़ाल, बालू, मिताथल आदि जो कि सैंधवपुरा स्थल हरियाणा में स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा जा रहा है कि किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? तो पक्की मिट्टी का हल कहाँ से पाया गया है? ये पाया गया है बनावली से, बनावली से पाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा बनावली से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है? तो कौन सा स्थल है जो कि हरियाणा में स्थित है? तो हरियाणा में बनावली स्थित है, राखीगढ़ी स्थित है। बनावली, राखीगढ़ी जो कि ये कहाँ पे है? तो हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला और तीसरा इसमें राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ये बनावली है, बनावली है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा बनावली। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है कि परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो मनका बनाने के लिए बताना है इसमें से कौन सा एक सत्य नहीं है। इसमें दिया गया है कि हड़प्पा के मनके सोने, तांबे, शंखों, लाजवर्दों, हाथी दांतों के विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बने होते थे, जो कि सही है। फिर उसके बाद आता है बी में कहा जा रहा है कि पुरातत्वज्ञों ने मनके बनाने वाली दुकानों के अप अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना है, ये भी सही है। फिर उसके बाद चौहंदड़ों में औजार, भट्टी एवं तैयारी के विभिन्न चरणों में मनके पाए गए हैं, ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है कि बनावली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत एवं अपरिष्कृत दशाओं में प्राप्त हुए हैं, ये जो कि इसमें क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसमें राइट आंसर होगा। यही इसमें क्या था? सही नहीं था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कौन सा है? तो ये है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, राखीगढ़ी है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा राज्य के हिसार जिले में प्राचीन सरस्वती या दृश्यवती नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज 1963 में सूरजभान और आचार्य भगवान देव के द्वारा किया गया था। इसका उत्खननकर्ता अमरेंद्र नाथ महोदय थे। यहाँ से सिंधु पूर्व सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। भारत में हड़प्पा सभ्यता के विशालतम नगरों में राखीगढ़ी एक है, जो कि 530 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ से सिंधुकालीन मृदभांडों में कुल्हड़, नाद, थाली, विशाल घड़े, तस्तरियां एवं मिट्टी की पशु आकृतियां प्राप्त हुई हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है कि चौहंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चौहंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। क्वेश्चन नंबर 66 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये किया गया था EJ H मैके ने, EJ H मैके के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अमेरिकन स्कूल ऑफ इंडिक एंड ईरानियन स्टडीज तथा बॉस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स के संयुक्त तत्वाधान में
एच मैके ने सन 1935-36 में चौहदड़ों का उत्खनन करवाया था। चौहदड़ों की खोज 1931 ईस्वी में एन.जी. मजूमदार ने किया था। यह पूरा स्थल मोहनजोदड़ो से लगभग 80 मील दूर सिंधु नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित है। यह एक मात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहाँ से झूकर एवं झाकर संस्कृति के भी साक्ष्य पाए गए हैं। चौहदड़ो व लोथल से मनका बनाने के प्रमाण पाए गए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से किन पुरास्थलों से मनका यानी कि मड़िका बनाने के कारखाना प्रमाण मिला है। तो मनका बनाने का कारखाना ये कहाँ से पाया गया है? ये पाया गया है चौहदड़ो से पाया गया है और लोथल से पाया गया है। चौहदड़ो और लोथल इन दोनों स्थानों से मनका बनाने का कारखाना पाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला और चौथा इसमें क्या है? सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन था? क्वेश्चन नंबर 68 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ये है दैमाबाद। दैमाबाद है ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दैमाबाद। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गोदावरी घाटी में महाराष्ट्र प्रदेश के अहमदनगर जिले के प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित दैमाबाद नामक पूरा स्थल से मिट्टी के कुछ टीकरे प्राप्त हुए हैं जिन पर चीर परिचित सैंधव लिपि में कुछ लिखा हुआ मिला है। यद्यपि अभी यह संदेहास्पद स्थिति में है। हड़प्पा कालीन ताम्ररथ का भी प्राप्ति दैमाबाद से हुई है। दैमाबाद सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। तो दैमाबाद जो कि ये सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है कि हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 69 का इसमें राइट आंसर होगा ये प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा दैमाबाद से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है कि हड़प्पा की सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया के विस्तृत क्षेत्रों में फैली थी। जिन भौगोलिक स्थानों में यह सभ्यता फैली थी उनमें कौन कौन से स्थान शामिल हैं? तो कौन कौन से स्थान शामिल है? क्वेश्चन नंबर 70 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो उसमें पंजाब है, सिंध है, उत्तर पश्चिम सीमा का एक भाग है, काठियावाड़ और गंगा यमुना दोआब का एक भाग है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2250 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। इसके निवासी भूमध्य सागरी एवं द्रविड़ थे। हड़प्पा या सिंधु की सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया के विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। इस सभ्यता का विस्तार पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का एक भाग, काठियावाड़ और गंगा यमुना दोआब के भाग थे। पुरातात्विक स्थल संघोल तथा परवर्ती हड़प्पाई स्थल दधेरी दोनों पंजाब में स्थित है। रंगपुर सौराष्ट्र में, मांडी उत्तर प्रदेश में, सूरकोटदा गुजरात में और सुरतघोई हिंदकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। सूतका गेंडोर जो कि दास नदी के तट पर तथा मांडा ये चीनाब नदी के तट पर, सोहगौरा, बुरजहोम तथा पाटलिपुत्र हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। सोहगौरा, बुरजहोम और पाटलिपुत्र ये जो कि हड़प्पा स्थल से संबंधित नहीं है। आलमगीरपुर और हुलास ये मांडी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है सैंधव स्थल है। देसलपुर गुजरात में स्थित सैंधव स्थल है। हड़प्पाई स्थल नसौली से हाल में मानव समाधान की प्राप्ति हुई है। भारत में चांदी की प्राचीनतम उपलब्धता हड़प्पा काल से मिलती है। बालाकोट सीप की वस्तुओं के बनाने का केंद्र था जबकि निवासा से भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो निवासा से भारत में रेशम के प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए हैं। सुकुकुर जो कि रोहड़ी पहाड़ियों से हड़प्पाई बस्तियों में चूना पत्थर भेजे जाते थे। यहाँ से मेसोपोटामिया के अवशेष के साक्ष्य कालानुक्रम के आधार पर ही सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता की तिथि का निर्धारण किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है कि पुरातात्विक स्थल संघौल स्थित है। तो संघौल ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है पंजाब में। पंजाब में संघौल स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा पंजाब। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन नंबर 72 में कहा जा रहा है कि दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पाई पुरा स्थल है। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पाई पुरा स्थल है। ये कहाँ पे स्थित है? तो दधेरी ये
पंजाब में स्थित है। दधेरी कहाँ है? तो दधेरी पंजाब में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, दधेरी पंजाब में स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का इसमें राइट आंसर होगा वह सौराष्ट्र में है, सौराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, सौराष्ट्र में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है क्वेश्चन नंबर 74 में? तो ये सोहगौरा, सोहगौरा ये जो कि हड़प्पा स्थल नहीं है सोहगौरा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, सोहगौरा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है। क्वेश्चन नंबर 75 में कहा जा रहा है कि मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, ये किस नदी पर स्थित है? तो ये किस नदी पे स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का इसमें राइट आंसर होगा, ये चीनाब नदी पे है, चीनाब नदी पे है मांडा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, चीनाब नदी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा पुरा स्थल हिंदकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 76 का इसमें राइट आंसर होगा सुर्तघोई, सुर्तघोई। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, सुर्तघोई है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन नंबर 77 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया? तो हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में कौन सा पाया गया है? क्वेश्चन नंबर 77 का इसमें राइट आंसर होगा सूरकोटदा, सूरकोटदा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, सूरकोटदा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 है कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुतका गेंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सुतका गेंडोर ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो सुतका गेंडोर ये दास्क नदी के तट पे है, दास्क नदी के तट पे है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, दास्क नदी के तट पे है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं है? तो कौन सा स्थल है जो कि सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं है? क्वेश्चन नंबर 79 का इसमें राइट आंसर होगा बुर्जहोम, बुर्जहोम ये जो कि नौपाषाणिक स्थल है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, बुर्जहोम। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है कि हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल के उत्खननों से प्राप्त हुआ है, तो क्या प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 80 का इसमें राइट आंसर होगा, ये प्राप्त हुआ है मानव समाधान, मानव समाधान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, मानव समाधान। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो ये है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, पाटलिपुत्र है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन नंबर 82 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा केंद्र है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसमें दिया गया है उत्तर प्रदेश में कौन सा केंद्र स्थित है? तो आलमगीरपुर हुलास ये जो कि कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। तो ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है, आलमगीरपुर और हुलास। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन नंबर 83 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाईपुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सा हड़प्पाईपुरा स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 83 का इसमें राइट आंसर होगा देसलपुर, देसलपुर। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, देसलपुर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मांडी ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य ये कहाँ से पाया गया है? तो ये हड़प्पा संस्कृति से, हड़प्पा संस्कृति से पाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, हड़प्पा संस्कृति से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से किस निर्माणी शिल्पशाला स्थल से चूना पत्थर चार्ट फ्लट यानी कि ब्लेड ढेर उत्पन्न किए जाते थे और सिंधु में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे? ये कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 86 का इसमें राइट आंसर होगा, ये सुखकूर और रोहड़ी पहाड़ियों में, सुखकूर और रोहड़ी पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 87 है। क्वेश्चन नंबर 87 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा हड़प्पा स्थल सीप की वस्तुएँ बनाने के लिए विशिष्ट केंद्र था? क्वेश्चन नंबर 87 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बालाकोट। बालाकोट ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा बालाकोट। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 88 है कि भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 88 का इसमें राइट आंसर होगा नेवासा से। नेवासा से ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा नेवासा से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 89 है कि सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 89 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 90 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है क्वेश्चन नंबर 90 में। इसमें हड़प्पा स्थल दिया गया है और आधुनिक नाम दिया गया है। तो आइए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराते हैं। इसमें दिया गया है धौलावीरा। धौलावीरा ये जो कि कहाँ से संबंधित है? कादिर टापू द्वीप से संबंधित है धौलावीरा। तो इसका तीसरा सही है। राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये जो कि हिसार हरियाणा में है। हिसार हरियाणा में है, दूसरा सही है। भर्राना। भर्राना ये कहाँ पे है? तो भर्राना ये कहाँ पे है? भर्राना ये हरियाणा में है। हरियाणा में है, चौथा सही है। और भोगवा। भोगवा ये कहाँ पे है? तो भोगवा ये सौराष्ट्र में है, पहला सही है। तो ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो डी का इसमें पहला वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्थल दिए गए हैं और आधुनिक नाम दिए गए हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है धौलावीरा। धौलावीरा को आधुनिक में कादिर टापू या द्वीप कच्छ जिला कहा जाता है धौलावीरा को। राखीगढ़ी। राखीगढ़ी को हिसार ये जो कि हरियाणा में है राखीगढ़ी। भिरडाना ये जो कि कहाँ पे है? हरियाणा फतेहाबाद जिले में है। भोगवा ये जो कि सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर, हुलास, मांडी, सनौली, चांदीपुर, मुसारनगर ये जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी क्षेत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है बनावली। राखीगढ़ी बालू ये हरियाणा में स्थित है। दैमाबाद ये महाराष्ट्र में स्थित है। लोथल पाडरी ये जो कि गुजरात में स्थित है। मांडा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कालीबंगा ये राजस्थान में स्थित है। फिर उसके बाद आता है रोपड़ दधेरी ये पंजाब में स्थित है। और हड़प्पा ये जो कि पाकिस्तान पंजाब में जो पड़ता है। पंजाब जो पाकिस्तान पड़ता है वहां पे हड़प्पा स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91 है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है क्वेश्चन नंबर 91 में। तो आलमगीरपुर ये जो कि उत्तर प्रदेश में है, सही है। बनावली हरियाणा में है, ये भी सही है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। राखीगढ़ी राजस्थान दिया गया है, जो कि ये क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसमें क्या है? सही सुमेलित नहीं है। राखीगढ़ी ये कहाँ पे है? तो राखीगढ़ी ये हरियाणा में है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सही है। लोथल गुजरात में ये भी सही है। कालीबंगा हरियाणा दिया गया है, जो कि ये क्या है? गलत है। रोपड़ पंजाब दिया गया है, ये भी सही है। तो कालीबंगा ये कहाँ पे है? तो राजस्थान में है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। यही इसमें क्या है? सही सुमेलित नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 93 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो ये है हड़प्पा। हड़प्पा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, हड़प्पा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 94 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है क्वेश्चन नंबर 94 में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें हड़प्पा पूरा स्थल दिया गया है और राज्य क्षेत्र दिया गया है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले बालू। बालू ये कहाँ पे है? तो बालू ये हरियाणा में है। फिर उसके बाद मांडा। मांडा कहाँ पे है? तो मांडा ये जम्मू कश्मीर में है। पाडरी। पाडरी ये जो कि गुजरात में पड़ता है। और हुलास ये कहाँ है? तो हुलास ये उत्तर प्रदेश में है।
तो ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो डी का इसमें पहला वाला सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 95 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। हड़प्पाई स्थल दिया गया है और स्थिति दी गई है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले मांडा। मांडा ये कहाँ पे स्थित है? तो मांडा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, तीसरा सही है। दैमाबाद, दैमाबाद ये जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, चौथा सही है। कालीबंगा, कालीबंगा ये जो कि राजस्थान में स्थित है, पहला सही है। और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है, दूसरा सही है। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी का दूसरा वाला ऑप्शन नंबर केवल सी वाले में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 96 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 96 में इसमें दिया गया है दिया गया है इसमें मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये जो कि पट्टेदार जल निकासी मिली है मोहनजोदड़ो से, तो दूसरा सही है। लोथल, लोथल से क्या पाया गया है? तो लोथल से युग में समाधान पाया गया है। और बनावली, बनावली से क्या मिला है? तो बनावली से हल्की पक्की मिट्टी के प्राकृतिक मिला है। और कालीबंगा से जूते खेत पाए गए हैं। तो ए का इसमें दूसरा सही है, बी का पहला, सी का तीसरा, सी का चौथा और डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो डी का तीसरा वाला, सी का चौथा सही है, ए का दूसरा और बी का इसमें पहला वाला सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोहनजोदड़ो से पट्टेदार जल निकासी नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। लोथल से युग में समाधान गोदीवाड़ा पाया गया है या बंदरगाह कहा जाता है। बनावली से हल्की पक्की मिट्टी की प्रतिकृति मिली है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत पाया गया है। धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का शिलालेख पाया गया है। और हड़प्पा से समाधान R37 पाया गया है। समाधान R37 ये हड़प्पा से पाया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 97 में इसमें दिया गया है प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है, सबसे पहले इसमें लोथल, लोथल ये जो कि गोदीबाड़ा मिला है, लोथल या बंदरगाह कहा जाता है। फिर उसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत का साक्ष्य पाया गया है। धौलावीरा, धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 98 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 98 में तो इसमें दिया गया है इसमें दिया गया है हड़प्पा, हड़प्पा से R37 मिला है। समाधान R37 हड़प्पा से पहला सही है। लोथल, लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, दूसरा सही है। कालीबंगा से, कालीबंगा से जुता हुआ खेत पाया गया है। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कितनी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 99 है। क्वेश्चन नंबर 99 में कहा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है क्वेश्चन नंबर 99 में। तो इसमें हड़प्पा दयाराम साहनी जो कि सही है। लोथल SR राव ये भी सही है। सूरकोटदा JP जोशी ये भी सही है। धौलावीरा BK थापर दिया गया है, ये जो कि क्या है इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसमें सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि धौलावीरा स्थल गुजरात प्रांत में अवस्थित है। यहाँ के टीलों की खोज JP जोशी के द्वारा सर्वप्रथम 1967-68 में किया गया था, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी थे। जबकि इनके उत्खनन का कार्य विस्तृत तौर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ही एक अन्य अधिकारी डॉक्टर RS विशिष्ट के मार्गदर्शन में 1990-91 में किया गया था। यहाँ से सुरक्षा गृह का प्रमाण प्राप्त होता है।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 100 है कि अधिकांश हड़प्पा स्थल स्थित है। तो अधिकांश हड़प्पा स्थल ये कहाँ पे स्थित है? तो ये सरस्वती घाटी में, सरस्वती घाटी में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, सरस्वती घाटी में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण नगरों का उत्खनन सिंधु नदी के क्षेत्र में पाए जाने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। परंतु इस सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों का सर्वप्रथम संकेंद्रण लगभग 80% स्थल घग्गर हाकरा, जो कि ये प्राचीन सरस्वती नदी, इसी को कहा जाता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा पाया गया है। इसमें नगर दिया गया है और नदी दिया गया है। हड़प्पा जो कि ये रावी नदी के किनारे पर था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पे, लोथल भोगवा नदी के किनारे पे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे पर स्थित था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 101 है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित के किनके किनारे प्राप्त हुआ है? ये कहाँ पे प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है घग्गर और हाकरा नदी के किनारे पे, घग्गर और हाकरा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, घग्गर और हाकरा नदी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 है कि सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वह कौन सी थी? तो वह सिंधु नदी और चीनाब नदी, सिंधु और चीनाब नदी। ऑप्शन नंबर इसका पहला और दूसरा वाला सही है, पहला दूसरा सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 103 है, आपको इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। हड़प्पा बस्ती दिया गया है और नदी दिया गया है। इसमें दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है कि मोहनजोदड़ो ये जो कि सिंधु नदी के किनारे पर था। रोपड़, रोपड़ ये कहाँ पे है? तो रोपड़ ये सतलज नदी के किनारे। कालीबंगा, कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे। और हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे। तो ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का चौथा इसमें सही है। तो डी का चौथा इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 104 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दिया गया है, नदी जिस पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 104 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें दिया गया है हड़प्पा, हड़प्पा ये जो कि रावी नदी के किनारे पर स्थित है। कालीबंगा, कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। लोथल, लोथल ये जो कि भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। रोपड़, रोपड़ ये सतलज नदी के किनारे पे स्थित है। तो ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा इसमें क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 105 है। क्वेश्चन नंबर 105 में कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसमें दिया गया है, पहले कथन में कहा जा रहा है कि शिल्प तथ्यों के असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसे कि मिट्टी के बर्तनों, मोहर, ईंट तथा तौल से सुस्पष्ट है, जो कि ये क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है, दूसरे में कहा जा रहा है, दूसरे कथन में कि बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीकी का उपयोग में लाया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। ये भी सही है, दोनों इसमें ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, पहला दूसरा दोनों इसमें क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त शिल्प एवं उद्योग धंधे में भी रुचि लेते थे। चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौना बनाना, मुद्राओं का निर्माण करना, आभूषण एवं गुड़ियों का निर्माण करना आदि जो कि प्रमुख उद्योग धंधे थे। धातु मूर्तियों का निर्माण मघुछिष्ट विधि से हुआ था। आग में मिट्टी की मूर्तियों टेराकोटा फिंगरीन कहलाती थी, ये चिकोटी विधि से बनाई जाती थी। कांचली मिट्टी यानी कि कांचली मिट्टी, गोमेद, चर्ट मिट्टी एवं सेलकड़ी की मोहरें बनती थी। हड़प्पा के निवासी कपास उपजाते थे और उनको प्रयोग में लाते थे। हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। चांदी, सोना व मानकीकृत ईंटों का निर्माण इनका प्रमुख शिल्प था। हड़प्पा की चौकोर मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी। हड़प्पा लिपि में 400 सांकेतिक अक्षर थे तथा लिपि मुहर और मृदभांड दोनों पर मिलते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 है कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो आपको बताना है इसमें हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा एक कथन सही है।
तो मानक हड़प्पा मुद्राएँ मिट्टी की बनी थी, ये जो कि क्या है गलत है। फिर उसके बाद आता है हड़प्पा के निवासी न तो कांस्य के विषय में जानते थे और न ही ताम्र के विषय में, ये भी गलत है। हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण आधारित थी, ये भी गलत है। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे और प्रयोग में लाते थे, ये सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 107 है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें दिया गया है कि यह उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों की साक्षी रहा, जो कि सही है। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग के संकेत हैं, तो ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है कि इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग प्रमाण है, तो लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसका राइट आंसर होगा, यही इसमें क्या है सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 है कि निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक विशिष्ट शिल्प हैं। तो कौन से हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक विशिष्ट शिल्प हैं। तो इसमें ए, एटी एट्राइट सील, एटी एट्राइट सील, ये जो कि सही है। फिर उसके बाद मानकीकृत अनुपातिक ईटा, ये भी सही है। और स्वर्ण कंगन चूड़ियाँ, ये जो कि गलत है। रजत चांदी पिकदान, ये भी गलत है। तो इसमें पहला और दूसरा वाला क्या है सही है, केवल पहला और दूसरा वाला इसमें सही है। तो पहला दूसरा सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, पहला दूसरा केवल इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 109 है कि हड़प्पा लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही नहीं है। तो कौन सा इसमें सही नहीं है। तो इसमें दिया गया है कि इसमें लगभग 400 संकेतिक चिन्ह पाए गए हैं, जो कि सही है। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाई गई थी, ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है इसे अस्थि कलशाओं और आभूषणों पर पाया गया है, ये गलत है। इसे अस्थि सालकाओं और आभूषणों पर पाया गया है, ये जो कि क्या है इसमें गलत है। यह मेलुहा के लोगों से संबंध रखती थी, ये भी इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसका राइट आंसर होगा, यही इसमें सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 110 है। क्वेश्चन नंबर 110 में कहा जा रहा है कि मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 110 का इसमें राइट आंसर होगा ये मृद भांडों पर ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, मृद भांडों पर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 है कि हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी। तो कौन सी प्रकार की मोहरें सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी। तो ये चौकोर मोहरे ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, स्क्वायर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 112 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 112 में इसमें दिया गया है तांबा, ये कहाँ से आयात किया जाता था। तांबा ये आयात किया जाता था कहाँ से, तो ये राजस्थान से, दूसरा सही है। शंख ये जो कि कच्छ से किया जाता था। लाजवर्ड मणि ये जो कि अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। और स्वर्ण ये जो कि दक्कन की पहाड़ियों से, तो पहला सही है। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो डी का इसमें पहला वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्रेशन दिया गया है तांबा राजस्थान के खेतड़ी खान से आयात किया जाता था। शंख कच्छ से, लाजवर्ड मणि अफगानिस्तान के बदस्ता क्षेत्र से और स्वर्ण दक्कन यानी कि दक्षिण भारत से आयात किया जाता था। सिंधु सभ्यता का व्यापार मुख्यतः ईरान, इराक, अफगानिस्तान, राजस्थान आदि से होता था। सिंधु सभ्यता मापने के लिए 16 का गुणज भार का उपयोग किया जाता था। कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम भारत में हुआ था। स्तंभों का निर्माण तो हड़प्पा काल का में होता था, लेकिन मेहराबों का निर्माण इस काल में नहीं होता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 113 है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों लाजवर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे। तो हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्ड ये कहाँ से प्राप्त करते थे। क्वेश्चन नंबर 113 का इसमें राइट आंसर होगा अफगानिस्तान से ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, अफगानिस्तान से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 114 है कि पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 114 का इसमें राइट आंसर होगा इराक ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, इराक। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 है
कि सिंधु सभ्यता के माप किस गुणन भार के थे? तो ये 16 के गुणन भार के थे। 16 के गुणन भार के थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा 16। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 है कि सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। तो सिंधु सभ्यता का व्यापार कहाँ-कहाँ से किया जाता था? तो सिंधु सभ्यता का व्यापार जो किया जाता था, ये ईरान से किया जाता था, अफ़गानिस्तान से किया जाता था और ईरान, अफ़गानिस्तान और राजस्थान से, रोम पे नहीं। तो इसमें पहला, दूसरा, चौथा सही है। पहला, दूसरा, चौथा सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा इसमें ऑप्शन नंबर इसके डी वाले में दिया गया है। यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 117 है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, तो कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया है भारत में, भारत से किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, भारत से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 है कि निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? हड़प्पा वासियों को क्या ज्ञात नहीं था? तो क्वेश्चन नंबर 118 का इसमें राइट आंसर होगा मेहराबों का निर्माण। मेहराबों का निर्माण ये जो कि मध्यकाल से प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 119 है। क्वेश्चन नंबर 119 में कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो जानी जाती है, ये किस कारण से जानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता ये जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, जो कि सही है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए ये भी सही है। अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए ये भी सही है। अपने उद्योग के लिए ये भी सही है। इसमें चारों ऑप्शन क्या है? सही है। चारों ऑप्शन के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सुमेरियन, बेबीलोनियन तथा मिस्र की सभ्यताओं का समकालीन सिंधु सभ्यता अपने नगर नियोजन एवं जल निकासी प्रणाली के लिए विख्यात है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा इस सभ्यता के विशिष्ट नगर हैं जो क्रमशः सिंधु तथा रावी के तट पर स्थित है। सैंधव निवासियों के जीवन का मुख्य उद्यम कर्म कृ- कृषि कर्म था, परंतु सभ्यता की विशिष्ट पहचान उसके व्यापार वाणिज्य से थी। सीप उद्योग, मनका उद्योग, मृदभांड उद्योग एवं धातुओं को गलाने एवं ढालने की कला से लोग परिचित थे। नगरों के विशेषों की खुदाई के माध्यम से हमें सिंधु सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। लोहे से हड़प्पावासी परिचित नहीं थे। हड़प्पा के बर्तन पर लाल रंग का उपयोग किया गया है। हड़प्पा से गाय व शेर का चित्र मृदभांडों पर नहीं मिलता है। सिंधवासी व मेसोपोटामिया में व्यापारिक संबंधों का प्रतीक पशुपालन था, बैल था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 है कि सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई है, तो कौन सा पाया गया है? क्वेश्चन नंबर 120 का इसमें राइट आंसर होगा नगरों के अवशेष। नगरों के अवशेष, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, नगरों के अवशेष। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 है हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा का प्राप्त नहीं हुआ है। लोहा का ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, लोहा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 122 है। क्वेश्चन नंबर 122 में कहा जा रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो किस रंग का उपयोग किया गया था? ये किया गया था लाल रंग का। लाल रंग का ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, लाल रंग का। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 123 है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? क्वेश्चन नंबर 123 का इसमें राइट आंसर होगा गाय का। गाय का ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, गाय का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 124 है कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मोसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध था? तो ये किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है बैल से। बैल से ऑक्स, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, बैल से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 125 है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 125 का इसमें राइट आंसर होगा शेर का। शेर, लॉयन का ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, लॉयन। ये जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 126 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 126 में तो इसमें दिया गया है बनावली। बनावली बनावली दिया गया है। बनावली से बादाम उगाया जाता था, पहला सही है। हुलास, हुलास से गोधूम या गेहूं उगाया जाता था, दूसरा सही है। शिकारपुर, शिकारपुर से कोदो उगाया जाता था, तीसरा सही है। और कुंतांसी से रेशम सूती वस्त्र उगाया जाता था, चौथा सही है। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा इसमें क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बनावली से बादाम, हुलास से गोधूम या गेहूँ, शिकारपुर से कोदो और कुंतांसी से रेशम सूती वस्त्र उपजाया जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 127 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि पक्की ईंटों से बनी इमारत। पक्की ईंटों से बनी इमारत ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पक्की ईंटों से बनी इमारत है जो कि इसके नगरीकरण का घोतक है। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं सेलखड़ी की बनी होती थी। क्वेश्चन नंबर 128 से हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं बनी होती थी सेलखड़ी की। सेलखड़ी की ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, सेलखड़ी की। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 129 है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, पशुपति की पूजा करते थे। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। प्राप्त पुरुष मृण मूर्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण त्रिमूर्ति देवता के हैं। मार्शल ने इस मूर्ति को आदि शिव की संज्ञा दी है। यह यौगिक मुद्रा में बैठा है और पशुओं से घिरा है। पशुपति शिव के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की भी पूजा होती थी। मूर्ति पूजा का आरंभ हड़प्पा काल यानी कि पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव मुद्रा का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय एक श्रृंगी पशु है। विष्णु की पूजा हड़प्पा सभ्यता में नहीं होती थी। हड़प्पा सभ्यता में देवी देवताओं दोनों की पूजा किए जाते थे, किंतु धार्मिक तत्व वर्चस्वशाली नहीं था। घोड़े का अंकन हड़प्पा मोहरों पे प्राप्त नहीं होता है। हड़प्पा मोहरों पे घोड़े का अंकन नहीं मिला है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 130 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 130 में। तो इसमें दिया गया है पहले में कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यप उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, ये जो कि सही है। पहला वाला कथन इसका क्या है, सही है। फिर कथन दूसरे में कहा जा रहा है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। दोनों इसमें सही है, दोनों ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? क्वेश्चन नंबर 131 का इसमें राइट आंसर होगा, इसमें राइट आंसर होगा कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, जो कि गलत है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। फिर उसके बाद आता है कि वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये भी गलत है। तो इसमें केवल दूसरा वाला सही है, पहला और तीसरा इसमें क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें दूसरा वाला क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 132 है कि निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं किया जाता था? तो विष्णु की पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं किया जाता था। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा, विष्णु। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 133 है। क्वेश्चन नंबर 133 में कहा जा रहा है कि सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 133 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये एक श्रृंगी पशु है, एक श्रृंगी पशु है। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा, एक श्रृंगी पशु है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 134 है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ प्री आर्यन पीरियड से। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, पूर्व आर्य काल से माना जाता है मूर्ति पूजा का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 135 है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे ये मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा, मदर गॉडेस में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 136 है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 136 का इसमें राइट आंसर होगा घोड़ा का ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा, हॉर्स का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 137 है कि सैंधव सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? क्वेश्चन नंबर 137 का इसमें राइट आंसर होगा कि नदियों के प्रवाह में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण नदियों के प्रवाह में आए गतिरोध है। इनसे एक तरफ बाढ़ की मारक क्षमता को बढ़ाया तो दूसरी तरफ इससे कई पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हुई। हालांकि मार्टिमर व्हीलर जैसे विद्वानों ने इंद्र यानी कि आर्य के आक्रमण को हड़प्पा संस्कृति के पतन का दोषी मानते हैं, किंतु यह तर्क हड़प्पा
सभ्यता के पतन के सबसे क्षीणतम कारण प्रतीत होता है। चोलिस्तान सहित अधिकांश जगहों की पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता का 1800 ईस्वी पूर्व के बाद पतन हो गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 138 है। क्वेश्चन नंबर 138 में कहा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों का विचार कीजिए और उनसे क्षीणतम कारण को इंगित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 138 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें दिया गया है सबसे पहले कि लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटनाएं होती रही, ये जो कि गलत है। फिर उसके बाद आता है कि मृदा में लवणता की वृद्धि से उर्वरता घट गई, ये भी गलत है। भूकंप के कारण सिंधु मार्ग में परिवर्तन हुए जिससे अल्पावन हुआ, ये भी गलत है। फिर उसके बाद आता है कि आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया, ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से किस कालखंड के दौरान चोलिस्तान क्षेत्र में स्थित अधिकांश पूर्व विकसित हड़प्पा स्थलों की परित्याग कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 139 का इसमें राइट आंसर होगा कि 1800 से ईस्वी में, 1800 ईस्वी पूर्व में लगभग। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, 1800 ईस्वी पूर्व में लगभग। फिर क्वेश्चन नंबर 140 है कि निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? तो इंद्र को उत्तरदायी ये मार्टिमर व्हीलर के द्वारा माना गया है, मार्टिमर व्हीलर के द्वारा माना गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, मार्टिमर व्हीलर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 141 है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? क्वेश्चन नंबर 141 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, जो कि सही है। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, ये भी सही है। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, यहाँ पे अभाव दिया गया है, तो ये भी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से सभी इसमें क्या है? सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? क्योंकि इसके पास विकसित नगरीय जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, जब उत्तर वैदिक ये जो कि क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी नगरीय सभ्यता थी और उत्तर वैदिक ये ग्रामीण सभ्यता थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 142 है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 142 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें बताना कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन कारण दिया गया है, इसमें अच्छा कथन दिया गया है। कथन फर्स्ट में कहा जा रहा है कि ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर शास्त्र यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनके उपयोग की कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, जो कि क्या है? सही है। ये क्या है? सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र लोहे का ज्ञान था, ये जो कि गलत है। लोहे का ज्ञान नहीं था, तो इसमें केवल पहला वाला ही सही है, जबकि दूसरा वाला क्या है? गलत है। फिर तीसरे में कहा जा रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे, ये भी इसमें क्या है? गलत है। इसमें केवल पहला वाला सही है, केवल इसमें क्या है? पहला वाला सही है, जबकि इसमें दूसरा तीसरा वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, केवल पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है काल, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।